बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अनस रज़ी साहब का खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके ऊपर कि उनके खिलाफ किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए जो कोशिशें की, ये तमाम डिटेल। और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब से रब्ता इत्तेहाद के हवाले से, और इमरान खान की जिस तरह से ये तस्वीर लीक हुई है आफ्टर 6 मंथ, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर बयान होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है, और ये मुकदमा उस वक्त दर्ज हो रहा है जब इलेक्शन में से चंद घंटे बाकी रह गए हैं, यानी 24 घंटे। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते हुए आप ऐसे समझ लें कि 24 घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब के जो ऊपर जो मुकदमा हुआ है और फिर इलेक्शन से, यानी इस दरमियान आप देखें कि ये एक अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है या किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। अब इस मुकदमा ये दर्ज कैसे हुआ, ये आप डिटेल थोड़ी जानिए कि अब्दुल हकीम मोटरवे पुलिस और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान तसादम का वाक़या रूनुमा हुआ। ये मुझे समझ नहीं आती कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग जा रहे हों तो ये पुलिस उनको रोक लेती है। अगर पुलिस रोक लेती है और वो उन गाड़ियों से उतर कर पूछे कि सर हमें क्यों रोका गया है, आप हमें रोकने की वजूहात बताइए। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि आप जो है जलसे करें, जुलूस निकालें, यानी जो एक इलेक्शन कैंपेन है वो आप करें। दूसरी तरफ से आप हमारी गाड़ियों को रोक लेते हैं। अगर ये पूछना जुर्म है और फिर यही पुलिस नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल फराम करे, मरियम नवाज को प्रोटोकॉल फराम करे और अपनी ही गाड़ियों में उनके जो लोग हैं या उनके जो कैंडिडेट हैं या उनकी जो पब्लिक है उनको इन्हीं गाड़ियों में बिठाकर उनके जलसों में पेश करे, तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। तो ये एक ऐसे समझ लें कि 2 नंबरी है। ये ऐसे समझ लें कि किसी को नीचे दिखाने की कोशिश है। और इस दौरान क्या होता है कि पुलिस जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है जिसमें अनस हुसैन रिजवी साहब हैं। इनके ऊपर तो ऐसे समझ लें कि इनको नामजद किया गया, और जो नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है वो 15 अफराद है। यानी अल्लामा अनस हुसैन रिजवी साहब इस मुकदमे के अंदर नामजद हुए हैं, और इसके साथ साथ जो 15 अफराद हैं उनको नामालूम में रखा गया है और उनके ऊपर जो है ना मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ये वो अफसोसनाक खबर है जो सुबह सुबह आपके साथ शेयर की जा रही है, क्योंकि यार पुलिस जो है वो भी इस वक्त जो है ना अलाकार बनी हुई है निगरान हुकूमत को। निगरान हुकूमत अलाकार बनी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की, और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर अलाकार बनी हुई है नवाज शरीफ की। ये इस तरह से एक चेन बनी हुई है, और ये चेन नीचे पाकिस्तान के अंदर पब्लिक में उतरी है, और फिर नवाज शरीफ को ये सारा का सारा जो है ना वो फायदा पहुंचाने के लिए ये ड्रामेबाजी की जा रही है कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह से आप वजीर आजम बनाओ, चाहे जो भी हो जाए, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा फिर इसका जो रिजल्ट है वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए। उसके बाद नाज़रीन, यहां पर अल्लामा सआद हुसैन साहब ने एक अहम तरीन बात की कि हमारे साथ इत्तेहाद के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने रब्ता किया। इस चीज की तस्दीक जो है अल्लामा सआद हुसैन साहब ने वॉइस न्यूज के ऊपर जो इंटरव्यू दिया उसामा जैद साहब को, उन्होंने इसमें इंकशाफ किया कि हमारे साथ तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो मुसलसल राब्ते में थे। वो चाहते थे कि इलेक्शन के दौरान हम इत्तेहाद करके मुत्तहिद होकर सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरें। इसी तरह हम नवाज शरीफ को भी शिकस्त दे सकते हैं, हम जरदारी को भी शिकस्त दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं हम उनको भी शिकस्त दे सकते हैं। ये किनका ख्याल था? ये शाह महमूद कुरैशी साहब का था, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते भी थे कि इस तरह से हो, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में चले गए
और उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत से दोस्त और भी थे जो रब्ता करते रहे, और नून लीग की जानिब से भी रब्ता किया गया। और अल्लामा साद सिद्दीकी साहब ने 2 पार्टियों के नाम लिए कि हमारे जिनके साथ इत्तेहाद है इस इलेक्शन के अंदर। वो 2 पार्टियां, वो 2 पार्टियां कौन सी है? नंबर 1, एक पार्टी का नाम है सुन्नी तहरीक, उनके साथ भी इस 2024 के इलेक्शन में, जिसमें 24 घंटे अभी बाकी हैं, 2024 का इलेक्शन 24 घंटे बाकी, तो इनमें 2 जमातों के साथ टीएलपी के इत्तेहाद है, एक सुन्नी तहरीक और एक जमीयत उलमा पाकिस्तान। आपने देखा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है, इनका जरदारी साहब से भी इत्तेहाद हुआ है। यानी हैदराबाद के अंदर जो JUIP है, यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान, जिनके मरकजी रहनुमा या सरबराह या चेयरमैन है साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब, उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकात भी की। मुलाकात करके 8 नुकात जो थे उनके ऊपर इनका आपस में इत्तफाक भी हुआ। और फिर इसके बाद शर्जील मेमन साहब हो गए, सईद गनी साहब हो गए, और इसके साथ और भी पीपल पार्टी के दीगर रहनुमा शामिल थे। उनसे भी मिलकर इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। यानी वहां पर उनका जो इत्तेहाद है JUIP का, वो वहां पर जरदारी साहब के। और पंजाब के अंदर आप देखें कि कारी जवाहर बहादुर साहब ने और उनके जो दीगर शूरा अरकान थे, उन्होंने यहां पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस इलेक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पर क्या करें, सपोर्ट करें। यह कारी जवाहर बहादुर साहब ने कहा। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस चीज का कोई एज हासिल होगा या नहीं। ये तमाम चीजें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। और इस तरह से आप देखेंगे इसी इलेक्शन में से 24 घंटे रहते हैं, और इमरान खान साहब की जो एक तस्वीर है जेल से, उसको भी लीक किया गया है, और इसके साथ साथ एक ऑडियो को भी लीक किया गया है। यानी उनकी एक ऑडियो लीक की गई और उनकी एक वीडियो जो थी वो भी लीक की गई है। वो क्यों लीक की गई है, इस चीज का हमें मालूम नहीं कि ये क्यों लीक की गई है। आप देखें कि इलेक्शन से कबल इमरान खान की ये ऑडियो लीक करना या उनकी तस्वीर लीक करना, इसका एक तो अंदाजा यह है कि उनके कारकुनान को हौसला दिया जाए कि आपका जो लीडर है वो हशाश बशाश है, बिल्कुल फिटफाट है, उसे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। एक तो ये चीज शो कराई है। नंबर 2, आप ये भी नतीजा अखज कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि दूसरी जमातों को, यानी इस तरह से इमरान खान के एक ट्रेंड बनाने के लिए, टॉप ट्रेंड बनाने के लिए, दूसरी जमात के जो लोग हैं वो भी जब ये चीज देखेंगे तो वो भी इमरान खान साहब के ऊपर क्या होंगे, मुतासिर होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज की गई है और इमरान खान को सामने लाया गया। और इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो में इमरान खान साहब ने जिस तरह से एक किस्म की बहस मुबैसा किया है, तकरार किया है खबर मनिका साहब से। खबर मनिका साहब को उन्होंने कहा कि मैंने निकाह से पहले अपनी बीवी को देखा भी नहीं था, मैंने अपनी बीवी को निकाह से पहले देखा ही नहीं था। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो झूठ बोलते, आपने देखा था और आप मालिश करवाते थे, इस तरह से आप दम करवाते थे। ये खबर मनिका ने अल्फाज बोले। वो ऑडियो पूरी की पूरी मौजूद है। इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट जो है मैं वो वीडियो बनाऊंगा दूसरे चैनल के ऊपर, वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आपने क्या करना है, वहां पर इसको देखना है, मिस नहीं करना। तो ये तमाम रीजन है, वजूहात है जिनकी बुनियाद पर क्या हो रहा है कि काम हो रहा है। और अब इमरान खान के ये तमाम चीजें दिखाकर उनके लोगों को एक तो इश्तियाल भी दिलाने की कोशिश की गई, ऑडियो लीक करके, पिक्चर लीक करके उनका हौसला बढ़ाया गया कि ये देखिए आपका जो लीडर है वो बिल्कुल फिटफाट है और आपने 8 तारीख को बह निकलना, यानी कल निकलना है और निकल कर लोगों को बताना है कि आप इलेक्शन के अंदर बिल्कुल तैयार हैं शिकस्त देने के लिए। और इस हवाले से तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये वो रीज़न है, ये वो वजूहात हैं जो इस वक्त हो रही हैं और चल रही हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करती है, वो अपना क्या कारनामा सरंजाम देते हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें से 24 घंटे बाकी हैं और 48 घंटे के बाद आपको रिजल्ट भी मालूम हो जाएगा कि किस किस ने कितनी जो है वो नशिस्तें विन की हैं, जीती है।
ये 3 आदमी अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।